पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। वैज्ञानिकों का दावा, मानवों ने बनाया था राम सेतु। राम सेतु कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। 7000 साल पहले अवतरित हुए थे राम। नहीं, दुनिया के अनेक देशों में राम कथा कुछ विभिन्नताओं के साथ प्रचलित है। अनुमानों के अनुसार श्री राम 7000 साल पहले हुए थे। रामायण कोई काल्पनिक कथानक नहीं है। श्री राम और उनकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक है। इसके अनेक ठोस सबूत आज तक मौजूद हैं। राम और रामायण काल को लेकर योजनाबद्ध तरीके से पैदा किए गए संदेह के बादल अब छटने लगे हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे सबूत जो रामायण काल के एक एक सच को उजागर करेंगे। रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। ये बात भारत के हिंदू वैज्ञानिक नहीं कह रहे। दुनिया के कुछ बड़े भूगर्भ वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों, सेतु स्थल और बालू का अध्ययन करने के बाद ये पाया कि दोनों देशों के बीच एक सेतु था जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित था। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसे एक शानदार मानव उपलब्धि करार दिया है। भूविज्ञानी एलन लेस्टर कहते हैं, हिंदू धर्म में ऐसे ही एक सेतु का जिक्र है। इस पर शोध करने पर पता चला कि बलुई धरातल पर मौजूद ये पत्थर कहीं और से लाए गए हैं। There are Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. वहीं आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज कहती हैं, जब हमने इन पत्थरों की उम्र पता की तो पता चला कि ये पत्थर उस बलुई धरातल से कहीं ज्यादा पुराने हैं जिस पर ये मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पुल करीब 7000 साल पुराना है, जबकि इन पर मौजूद पत्थर करीब 4-5 हजार वर्ष पुराने हैं। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. गौरतलब है कि भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र बेहद उथला है और यहाँ चट्टानों की एक चेन है। दोनों देशों के बीच करीब 48 किलोमीटर लंबी चट्टानों की इस चेन को भारत में राम सेतु, वहीं दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जानिए कितनों दिनों में बना था राम सेतु, कितना लंबा चौड़ा था ये पुल। समुद्र पर राम सेतु बनाने में वानरों को कितना समय लगा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में वानरों को 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 10 योजन चौड़ा था। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फीट से लेकर 30 फीट के बीच है। इसे भारत में पहले नल सेतु, बाद में राम सेतु व दुनिया में आदम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। ब्रिटिश सरकार के 132 वर्ष पुराने दस्तावेज के विवरण बताते हैं कि कुछ साल पहले तक समुद्र का यह हिस्सा उथला था और लोग इसे पैदल चलकर ही पार कर लिया करते थे। जब इसका निर्माण किया गया होगा तो ये समुद्र के ऊपर ही रहा होगा और जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता गया और समुद्र तल बढ़ा तो राम सेतु के बहुत बड़े हिस्से भी इसमें डूब गए। वाल्मीकि रामायण के अलावा कवि कालिदास की रचना रघुवंश पुराणों में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का वर्णन किया गया है।
तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें लिखा गया कि ये एक मानव निर्मित ढांचा नहीं है। विरोध होने पर संशोधित शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें लगभग इसी तरह की बात कही गई कि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि राम कोई ऐतिहासिक पात्र थे और ये ढांचा प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि राम सेतु मानव निर्मित है, अर्थात इस खोज से कहीं न कहीं रामायण की ऐतिहासिकता पर मुहर लग गई। भारत और श्रीलंका में राम सेतु के अलावा भी ऐसी जगहें हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण में लिखी हर बात सच है। भगवान हनुमान के पदचिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसलिए जब वे श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए थे जो आज भी वहां मौजूद हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। अशोक वाटिका। सीता हरण के पश्चात सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था और सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को हैगगल्या बॉटनिकल गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता है। लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे श्रीलंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। पंचवटी। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। इसे ही जनक्षेत्र कहा जाता है, जहां खर दूषण का भयानक आतंक था। यही लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। हनुमानगढ़ी। रामायण में हनुमानगढ़ी के बारे में लिखा है, इसी जगह पर हनुमान जी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। भारत में अयोध्या के पास यहाँ भगवान हनुमान का एक मंदिर भी है। द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए थे, जहां उन्हें कुछ न समझ आने पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे और बाद में उसे वापस उस स्थान पर रखाए। रामायण में इस घटना का वर्णन है और वर्तमान में हम आज भी द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आज भी अपनी जगह पर अटल है। आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। शायद आपको बता दें कि सीता माता के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर शहर का नाम जनकपुर पड़ा, और सीता माता का एक नाम जानकी था, जिनके नाम पर जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जहां आज भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सीता कोतुवा। सीता हरण के बाद रावण उन्हें सर्वप्रथम कोतुवा ले गया था। उस स्थल को आज भी श्रीलंका में पर्यटन स्थल के रूप में सीता कोतुवा के नाम से जाना जाता है। पानी में तैरते पत्थर। विश्व में राम सेतु हुई एक ऐसा पुल है जिसके पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद रामेश्वरम में जब इन पत्थरों के बारे में पता चला तब इन्हें दूसरे पत्थरों के साथ पानी में फेंकने पर ये पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैरने लगे। वैज्ञानिक शोधों के पश्चात इन पत्थरों की संरचना ही अनोखी पाई गई है। रावण का महल। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक महल मिला जिसमें कई गुप्त रास्ते हैं जो शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ये प्रमाणित हुआ कि ये रास्ते मानव निर्मित थे और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महल रावण का वो महल है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। टस्क हाथी। रामायण के एक अध्याय में विशालकाय टस्क हाथी का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने मूर्छित किया था। हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को ऐसे हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथियों से कई गुना ज्यादा है। कोडेश्वरम मंदिर।
रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना भी करवाई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगहों के अधिपत्य को दर्शाता है। गर्म पानी के कुएं। रामायण के अनुसार रावण ने कोडेश्वरम मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे जो आज भी वहां मौजूद है। रामायण भारत की सबसे प्रचलित पुस्तकों में से एक है। भारत के हर घर में रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की पूरी गाथा लिखी है जो अचंभित कर देने वाली है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।